अधिवक्ता अवार्ड। अधिवक्ता अवार्ड का जहां सवाल आता है वहां कानून की देवी सबके सामने आ जाती है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है। और जब मैं अधिवक्ता अवार्ड यहाँ तलाश रहा था, आपके अजमेर के कोर्ट में मैं गया, मैं उनके चेयरपर्सन से भी मिला, कुछ एडवोकेट से भी मिला। मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं किसी को छोटा और बड़ा कह सकूं, लेकिन एक जिम्मेदारी का एहसास करवाना चाहता हूं। सरकारें किसी की भी हों, बड़े से बड़ा भूमिपति हो चाहे जो भी हो, लेकिन यदि बार अध्यक्ष चाहे 450-500 की बार का नेतृत्व करने वाला वो यदि अध्यक्ष चाहे तो वो न केवल जनहित याचिका दर्ज कर सकता है, समाज का वो आईना उस किसी भी व्यक्ति को दिखा सकता है जो उस समाज के डेवलपमेंट में बाधक है। इसलिए हमने उसे भी चिन्हित किया। वो एक अलग बात है कि आज उस जज्बे को जिस तरह से हल्की शिक्षा नीति के अंतर्गत हर तीसरा आदमी वकील और हर दूसरा व्यक्ति पत्रकार नजर आता है, अपनी गरिमाओं को नीचे गिरता हुआ देखकर बड़ी तकलीफ होती है, उसे हमें रोकना पड़ेगा और अधिवक्ता अवार्ड के रूप में हम उन्हें भी चिन्हित करेंगे। इंडस्ट्रियल अवार्ड भी हमने इसमें जोड़ा है। देश की अर्थव्यवस्था इंडस्ट्री से जुड़ी है। इंडस्ट्रियल अवार्ड इसलिए जोड़ा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था जिससे प्रभावित होती है उसमें बड़े बड़े उद्यमी जो मर्जी आए जहां बिना किसी रोक टोक के अपने सारे नियम अपनी इंडस्ट्रियां थोप देते हैं। जैसे यदि मैं सही हूं तो आप अजमेर शहर की ही बात देख लो। रिलायंस के टावर जिस तरह से सड़क के बीचों बीच लगाए गए हैं, मैं समझता हूं उसका कोई मेजरमेंट नहीं रहा होगा। यदि एक सामान्य सा व्यक्ति यदि कहीं बैठ करके अपनी आजीविका को कमाने की कोशिश करता है, यदि कहीं से लोन लेने की कोशिश करता है, तो इंडस्ट्रियल अवार्ड के रूप में हमारे बीच में जो व्यक्ति आएंगे वो उस एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि एक छोटे से कुटीर उद्योग को चलाने के लिए उन्हें कितने धक्के बैंक के खाने पड़े और अल्टीमेटली जब उन्हें कामयाबी हासिल हुई तो कुछ चंद सिक्के या नोट के उन टुकड़ों के बदौलत उसका कार्य जो 6 महीने में नहीं हुआ था वो काम उसका मात्र 1 घंटे में हो गया। फिर भला वो व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री के जरिए देश की परवाह करेगा या स्वयं की, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए उन लघु उद्योगों को भी समाज में रिकॉग्नाइज करने का प्रयास हम लोगों का रहा है। और लास्ट अवार्ड है इसमें, वो है बोल्ड वीमेन अवार्ड। वीमेन बोल्ड तो है, लेकिन उसे ढोल गंवार शूद्र पशु नारी कह करके बार बार आज भी उस धार्मिक ग्रंथों की दुहाई दे करके उसे कमजोर कर दिया जाता है, उसे पांव की जूती कह करके प्रताड़ित किया जाता है, उसके आने और जाने के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। लेकिन यदि यहाँ कोई ऐसी महिला जो समाज में बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं रखती, जो बहुत ज्यादा आर्थिक सिंबल प्राप्त नहीं करती, वो किसी पद और प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं रही, यदि वो कोई कार्य ऐसा कर दिखाए तो निश्चित रूप से उसकी बोल्डनेस को भी सलाम करने को मन करता है। और एक अवार्ड जो हमारे पूरे कार्यक्रम को सरसता प्रदान करेगा, मनोरंजन से जोड़ेगा, वो है म्यूजिकल अवार्ड। वो म्यूजिकल अवार्ड भी हम यहाँ देंगे। और इस अवार्ड के रूप में आपको बताएं, अजमेर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पहली बार जो म्यूजिक अवार्ड हमारे यहाँ होता था वो बेस्ट परफॉर्मर अवार्ड होता था, जो कोरियोग्राफर के माध्यम से जजमेंट के जरिए वो डांसिंग के लिए दिया जाता था। लेकिन आज इस मंच पर कुछ ऐसी शख्सियत उतरने वाली हैं जिनको कोई भी कोरियोग्राफर वन टाइम जज नहीं कर सकता था, फिर भला मैं ये गुस्ताखी कैसे करता। इसलिए जितनी भी प्रतिभाएं अपनी प्रस्तुतियां देंगी वो सभी सम्मानीय हैं, लेकिन बावजूद उसके म्यूजिकल अवार्ड एक ऐसी शख्सियत को यहाँ पर प्रदान किया जाएगा ताकि न केवल प्रोटोकॉल पूरा हो बल्कि उस अवार्ड की भी गरिमा को हम सब लोग समझ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस पूरी थीम को जिस सहृदयता के साथ, जिस शांति से सुना। निश्चित रूप से आपके आशीर्वाद का आकांक्षी मैं सदैव रहूंगा और आज एक एनर्जी महसूस कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं हम रहें ना रहें क्या फर्क पड़ता है, ये कारवां इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। इसके लिए मैं हमारे बीच में माननीय हेमंत जी भाटी हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। राजस्थान दिवस के अवसर पर ये 30 मार्च 2016 मेरे 8 साल की यात्रा जो आज यहाँ तक आई है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये पौधा जो आप लोगों के साक्ष्य में आज लगाया गया है ये एक दिन वट जरूर बनेगा। हम यहाँ हो या ना हो, लेकिन इसी दिन इसी जगह यदि ये कार्यक्रम इस तरह से प्रतिभाओं को सम्मानित करता रहा तो संभवतः मुझे अगली बार इतना लंबा भाषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक प्रतिभा संतुष्ट होगी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, सादर अभिवंदन, धन्यवाद।